अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो हमारा डीएनए होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको पैक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, उसमें ये डीएनए पैक कैसे होता है, ये सब आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो इससे पहले हम लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड में भी हमने जो मेनली पढ़ा था क्या, डीएनए एंड आरएनए के बारे में। ठीक है, तो क्या है डीएनए? ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, जबकि आरएनए भी प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ ही वायरसेस में प्रेजेंट होता है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यही जो जेनेटिक मटेरियल है या हेरिडिटरी मटेरियल या बोल सकते हैं डीएनए या आरएनए, यही पास होता है। ठीक है, हमारी ह्यूमन के केस में डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो हमारा डीएनए होता है ना, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। लगभग जो हमारा ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसमें 6 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितना होता है? अप्रॉक्स 2.2 मीटर होता है। ठीक, और ये जो है इसकी जो लेंथ है वो हमारे न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमारे सेल में कैसे पैक है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो हमारा बहुत छोटा सा है और हमारा जो डीएनए है ना वो लगभग 2.2 मीटर का है। ठीक, तो ये कैसे पैक है ये अब हम देखते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट के केस में देखें तो प्रोकैरियोट में हमको पता है कि न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं होता है, तो सिर्फ अब डीएनए वहाँ पे ऐसे ही स्कैटर्ड तो होगा नहीं, मतलब बिखरा हुआ तो नहीं प्रेजेंट होगा। डीएनए पे कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इस पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? इसको चार्ज, इसके चार्ज को मेनटेन करके रखता है। ठीक, और यहाँ पे भी प्रोकैरियोट के में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। वो प्रोटीन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमको ये पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करके एक रीजन में जा करके ये इकट्ठा हो जाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट, न्यूक्लियोइड। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोट की। तो यूकैरियोट में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उस प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन्स। ठीक, नेक्स्ट हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन्स। हिस्टोन्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। मेनली ये बेसिक प्रोटीन होती हैं। बेसिक प्रोटीन का मतलब क्या है कि ये बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर के बनी हैं। और जो मेनली यहाँ पे कौन सा बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन रिच हिस्टोन्स प्रोटीन होती हैं। ठीक है, हिस्टोन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिवली चार्ज होता है। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स रैप होता है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स रैप होता है। ठीक है, अब हिस्टोन के कुछ टाइप देख लेते हैं। हिस्टोन मेनली 5 मेजर टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। H1 जो होता है वो लिंकर होता है, H2A, H2B जो है डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और H3, H4 जो होता है एक टेट्रामर के फॉर्म में होता है। H2A से लेकर के H4 तक ये क्या बनाता है? ऑक्टामर बनाता है, और ऑक्टामर में लगभग 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप होता है। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या है? एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक, न्यूक्लियोसोम में अभी हमने देखा कि H2A, H2B जो है डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H3, H4 क्या फॉर्म में? टेट्रामर फॉर्म में प्रेजेंट है, और फिर नेक्स्ट H2A, H2B डाइमर फॉर्म में। तो दो डाइमर जो है मिल करके क्या बना लेते हैं? टेट्रामर। तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 + 2 दैट इज टेट्रामर 4। और ये टेट्रामर, दो टेट्रामर मिल करके क्या बन जाएंगे? 4 + 4 दैट इज व्हाट, 8। ठीक है, ये 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्टामर। ठीक है, तो ये जो ऑक्टामर बन गया,
एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर जो है डीएनए रैप होता है। अब ये कैसे रैप होता है एक बार हम फिर से देखते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। ये देख सकते हैं, ये डीएनए है, ये रैप है, ठीक। ये सेकेंड न्यूक्लियोसोम है, ये ऐसे डीएनए रैप है, ठीक। और ये क्या है, ये H1 हिस्टोन है। H1 हिस्टोन क्या होता है, लिंकर हिस्टोन है। तो ये जो है लगभग 20 बेस पेयर डीएनए को रैप करके इसने रखा है। और जो ऑक्टामर है, ऑक्टामर को और क्या बोलते हैं, कोर ऑक्टामर। तो ये कितना बेस पेयर को रैप करके रखा है, 147 बेस पेयर को रैप करके रखा है, ठीक है। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में ये थोड़ा सा डिस्टेंस हमको स्पेस देखने को मिल रहा है, दैट इज़ 30 बेस पेयर। और ये टोटल जो है 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में रैप होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से न्यूक्लियोसोम जो हैं, ये 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम रैप कर रहा है। तो बहुत से न्यूक्लियोसोम जो है फिर इस डीएनए को रैप करेंगे और इसको क्या कर देंगे, और कंप्रेस करेंगे। और फिर इसको कंप्रेस करने के बाद जो है इसको क्रोमोसोम में पैक कर देंगे, ठीक है। न्यूक्लियोसोम जो है रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक। ये जो क्रोमैटिन है ये हमको कैसे दिखता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे ये थ्रेड्स हैं, ठीक है, थ्रेड पे ये ऐसे बीट्स हैं। बीट्स का मतलब क्या होता है, मोतियाँ। तो ये ऐसे थ्रेड पे ये मोतियाँ लगी हुई हैं। तो हमको न्यूक्लियोसोम जो है ना कुछ ऐसे देखने को मिलता है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हमारा डीएनए हेलिक्स जो है ये पैक हुआ है। तो ये हम एक फ्लो चार्ट से देखते हैं। जो हमारा डीएनए हेलिक्स है ना, ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है। ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाता है, दैट इज बीड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। देन ये थोड़ा और कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस का मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है थोड़ा। ये क्या बनाता है, फाइबर मॉडल बनाता है। फाइबर मॉडल थोड़ा और कंप्रेस्ड होता है, देन इट फॉर्म अ लूप मॉडल। और लूप मॉडल और कंप्रेस होने के बाद स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड मॉडल बनने के बाद ये क्या किस में ये पैक हो जाता है, क्रोमोसोम में, ठीक है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कैसे ये जो सिंपल डीएनए हेलिक्स था ये कैसे पैक हो गया इस क्रोमोसोम में, ठीक। तो ये जो सिंपल डीएनए हेलिक्स था ये थोड़ा सा ये क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुआ। कंप्रेस्ड होने के बाद ये कौन सा मॉडल बना रहा है, न्यूक्लियोसोम। मतलब ये हिस्टोन के साथ ये डीएनए क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि डीएनए के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हिस्टोन के बाद पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों अट्रैक्ट होकर के फिर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम थोड़ा और कंप्रेस्ड हो रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, फाइबर मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। फाइबर मॉडल और कंप्रेस्ड हो रहे हैं, तो लूप मॉडल बना रहे हैं। एंड लूप मॉडल फर्दर और कंप्रेस होने के बाद स्कैफोल्ड बनाते हैं। एंड स्कैफोल्ड फर्दर कंप्रेस्ड होने के बाद क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक। ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि ये हिस्टोन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। एंड ये डीएनए कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद ये कौन सा हमको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोसोम। और ये जो H1 है, H1 हिस्टोन, ये कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है, लिंकर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक। और ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो कुछ ऐसे ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रोमैटिन के बारे में देख लेते हैं। क्रोमैटिन दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूक्रोमैटिन, सेकेंड वन इज हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है। और जो यूक्रोमैटिन होता है वो इस लाइट स्टेन लेता है। जब हम इसको स्टेन करते हैं ना, तो ये लाइट स्टेन लेता है। और जो हेट्रोक्रोमैटिन जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये डार्क स्टेन लेता है, ठीक है। और यूक्रोमैटिन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्या है, जब हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। तो यही क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म है। क्या, कौन सा फॉर्म होता है, ये क्रोमैटिन का यूक्रोमैटिन वाला पोर्शन होता है, ठीक। और हेट्रोक्रोमैटिन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ठीक है।
यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये जो है दो क्रोमैटिड होते हैं, दो क्रोमैटिड। और ये जो दो क्रोमैटिड होते हैं क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं, ठीक। और ये जो सेंट्रोमियर से यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये अटैच्ड होता है काइनेटोकोर। तो एक सेंट्रोमियर होता है एक क्रोमोसोम में और दो क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। और दो काइनेटोकोर होता है। कितने काइनेटोकोर होते हैं, दो काइनेटोकोर, ठीक। और जो इसका जो एंड पोर्शन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। क्या बोलते हैं, टीलोमेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यूक्रोमैटिन, ये जो क्रोमैटिड होता है ना, वहीं पे हमको ये जो क्रोमैटिड है ना, यहीं पे हमको हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन का रीजन देखने को मिलता है। जो टीलोमेयर के पास वाला पोर्शन और सेंट्रोमेयर के पास वाला जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन देखने को मिलता है। और दो हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में जो है यूक्रोमैटिन पोर्शन प्रेजेंट होता है। और यूक्रोमैटिन वाला पोर्शन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और जबकि हेट्रोक्रोमैटिन वाला जो पोर्शन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ठीक है। This lecture is useful for you, then please subscribe it and like it, and also share with your friends. Thank you so much.